हेलो साथियों, नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है एग्जाम नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार का स्पेशल जीके। तो साथियों, आज की इस क्लास से आपका बिहार जीके कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग ये क्लास अच्छे से कर लें। आपको अपनी परीक्षा में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं बिहार राज्य के गठन की। तो बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 में हुआ। तो आपको याद रखना है कब हुआ, 22 मार्च 1912 में। और 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, बिहार दिवस कब मनाते हैं, 22 मार्च को। और अब बात करते हैं बिहार राज्य की राजधानी की। तो बात की जाए राजधानी की, तो बिहार की राजधानी पटना है। तो ये भी आपको याद रखना है। और जनसंख्या की बात की जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 10,40,99,452 है। वहीं बात करते हैं बिहार के क्षेत्रफल की। तो बिहार का टोटल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और बिहार में कुल जिले की बात की जाए तो बिहार में कुल 38 जिले हैं। और उच्च न्यायालय की बात करें तो बिहार का उच्च न्यायालय राजधानी पटना में स्थित है। तो ये तो हो गई बिहार की सामान्य जानकारी। चलिए आगे अब और देखते हैं। तो इसके बाद बात की जाए तो हम इस चार्ट को देख लेते हैं। आपको इस चार्ट से एक ना एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो बात करते हैं बिहार राज्य का राजकीय पशु। तो राजकीय पशु की बात की जाए तो बैल। तो बिहार का राजकीय पशु बैल है। राजकीय पुष्प की बात की जाए तो बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है। गेंदा जो कि पीले कलर का होता है। चलिए बात करते हैं राजकीय पक्षी की। तो बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। और प्रमुख चित्रकला की बात की जाए तो साथियों, यहाँ से ऑल इंडिया एग्जाम में ये प्रश्न जरूर बनता है कि मधुबनी पेंटिंग कहाँ की फेमस है। तो ये आपको याद रखना है कि मधुबनी पेंटिंग यानी कि जो चित्रकला है वो बिहार राज्य की है। आगे देखते हैं। इसके बाद बात करते हैं राजकीय वृक्ष की। तो बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। और वहीं पवित्र पर्व की बात की जाए तो बिहार में पवित्र पर्व छठ पूजा है। तो ये भी पूछ सकता है कि छठ पूजा कहाँ मनाई जाती है। तो छठ पर्व कहाँ होता है, तो ये बिहार का पवित्र पर्व है। चलिए आगे देखते हैं। राज्य की स्थापना की बात हम लोगों ने कर ली थी। तो स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई और 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाया जाता है। राज्य की राजधानी की बात की जाए तो राजधानी है पटना। और आपको पटना के प्राचीन नाम याद रखने हैं, यानी कि प्राचीन समय में पटना के क्या क्या नाम थे। तो इसको पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर और अजीमाबाद के नाम से भी जाना जाता था प्राचीन समय में। चलिए आगे देखते हैं। राज्य का क्षेत्रफल की बात की जाए तो 94,163 वर्ग किलोमीटर टोटल इसका क्षेत्रफल है। और ये देश का 13वां सबसे बड़ा राज्य है, यानी कि सबसे बड़े राज्यों में इसको काउंट किया जाएगा तो इसका नंबर 13वां आता है बिहार का। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बिहार का नक्शा देख लेते हैं। तो ये आपको देख लें अच्छे से इस नक्शे को और आपको यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिलेगा। तो बात करते हैं सबसे पहले बिहार राज्य की सीमा की। तो इसकी सीमा एक देश और 3 राज्यों के साथ लगती है, यानी कि बिहार अपनी सीमा एक देश और 3 राज्यों के साथ साझा करता है। अब बात करते हैं कि कौन सी दिशा में सीमा किससे लगती है। तो उत्तर दिशा की बात की जाए तो बिहार की उत्तर की सीमा नेपाल से लगती है, नेपाल से। और कितने जिले सीमा बनाते हैं, तो 7 जिले सीमा बनाते हैं। वहीं दक्षिण की बात की जाए तो दक्षिण में झारखंड से सीमा लगती है। आप देख सकते हैं झारखंड से कितने जिले सीमा बनाते हैं, तो 8 जिले। वहीं उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो जो पश्चिम की सीमा है वो उत्तर प्रदेश राज्य से लगती है बिहार की। यहाँ भी 8 जिले सीमा बनाते हैं। और पूर्व में पश्चिम बंगाल से बिहार की सीमा लगती है और बिहार के कुल 3 जिले पश्चिम बंगाल से सीमा बनाते हैं। चलिए तो आप देख सकते हैं इस तरीके से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो ये 7 जिले हैं जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। वहीं बात करते हैं किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। तो ये 3 जिले हैं जो कि पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया
औरंगाबाद और रोहतास, रोहतास की जो ये सीमा है तो ये किससे लगती है? झारखंड से। आप ये देख सकते हैं लाइन, तो झारखंड की सीमा यहाँ से यहाँ तक है, सही है। इसके बाद में अब बात करते हैं, यहाँ से उत्तर प्रदेश की सीमा यहाँ तक जाती है, तो इसमें कौन कौन से हैं? तो आप देखेंगे ये हल्की सी जो ये है, तो ये रोहतास भी सीमा बनाता है, रोहतास, कैमूर, कैमूर, बक्सर। इसके बाद बात करते हैं भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। तो ये जिले हैं जो कि उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। चलिए इसको और आगे देखते हैं। तो आप देखेंगे कि राज्य की सीमा से लगे, तो आप देखेंगे पश्चिम बंगाल, यानी कि राज्य की सीमा से लगे राज्य की बात हो रही है, तो 3 राज्य सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल जो कि पूर्व में सीमा बनाता है, आपको बताया। वहीं उत्तर प्रदेश जो कि पश्चिम दिशा में इधर साइड से सीमा बनाता है, और झारखंड की बात की जाए तो ये दक्षिण से सीमा बनाता है। अब राज्य की सीमा से लगा देश, तो एकमात्र देश है जो कि बिहार से सीमा बनाता है, वो है नेपाल, और ये उत्तर में सीमा बनाता है। चलिए कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल बिहार राज्य में स्थित है? तो ये है 2.86%। तो ये परसेंटेज आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। तो अब आप देखेंगे यहाँ से नेपाल की सीमा से लगे जिले, तो कितने जिले नेपाल की सीमा से? तो 7 जिले। अभी आपको बताया था, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो ये 7 जिले हैं जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश से 8 जिले हैं, आप देखेंगे नीचे से, तो रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सीवान, गोपालगंज तथा पश्चिमी चंपारण। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की सीमा, तो ये पूर्व की ओर से लगती है, तो 3 जिले हैं, कौन कौन से? किशनगंज, पूर्णिया तथा कटिहार। अब बात करते हैं झारखंड की सीमा, तो झारखंड की सीमा से 8 जिले सीमा बनाते हैं। तो आपको इन जिलों की संख्या भी याद रखनी है कि किस राज्य से या किस देश से कितने जिले सीमा बनाते हैं। तो 8 जिले कौन कौन से हैं? भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास तथा कटिहार। तो ये 8 जिले हैं जो कि झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है बिहार का? तो ये पश्चिमी चंपारण है। तो पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा जिला है। और वहीं सबसे छोटा जिला की बात की जाए तो सबसे छोटा जिला है बिहार का शिवहर। तो ये भी आपको याद रखना, सबसे छोटा है तो शिवहर और सबसे बड़ा है तो पश्चिमी चंपारण। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं बिहार का सबसे उत्तरी जिला। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो ये पश्चिमी चंपारण सबसे उत्तरी जिला है। सबसे दक्षिणी जिला की बात की जाए तो सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो ये गया है। तो इस तरीके से आपने देखा होगा, ये होता है उत्तर और ये दक्षिण और ये पूर्व और ये पश्चिम। तो बिहार का जो नक्शा होगा उसमें जो सबसे इधर स्थित होगा उसको पूर्वी जिला बोलेंगे, जो सबसे इधर होगा उसको पश्चिमी जिला, और सबसे ऊपर की ओर होगा उसको उत्तरी जिला, और नीचे की ओर होगा उसको दक्षिणी जिला। तो इसी तरीके से सबसे ऊपर यानी कि उत्तरी ओर कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण। सबसे दक्षिणी यानी कि नीचे की ओर तो गया। सबसे पश्चिमी यानी कि अपने बाईं ओर तो कौन सा होगा? कैमूर। और सबसे पूर्वी जिला की बात की जाए तो है किशनगंज। चलिए इसके बाद बात करते हैं राज्य की जलवायु कैसी है। तो बिहार की जलवायु मानसूनी जलवायु। कैसी जलवायु? मानसूनी जलवायु है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, सबसे ज्यादा बारिश बिहार के किस जिले में होती है? तो ये किशनगंज में होती है। आगे देखते हैं। इसके बाद बात करते हैं न्यूनतम वर्षा वाले जिले। तो न्यूनतम यानी कि सबसे कम बारिश कौन कौन से जिले में होती है? तो सबसे कम होती है कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद तथा गया। और सबसे गर्म स्थान पूछा जाए तो सबसे गर्म स्थान बिहार में गया है, ये भी आपको याद रखना है। भारत की कुल जनसंख्या में प्रतिशत अंश, यानी कि भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत जनसंख्या बिहार में निवास करती है? तो भारत की टोटल जनसंख्या का 8.60%। ये आपको याद रखना है, 8.60% जनसंख्या बिहार राज्य में निवास करती है। इसके बाद बात करते हैं कुल जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान। तो कुल जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान तीसरा है।
तीसरा पहला किसका है, तो पहला है उत्तर प्रदेश का और दूसरा महाराष्ट्र का। तो ये भी आपको याद रखना, पहले नंबर पर यूपी, दूसरे पर महाराष्ट्र और तीसरे पर आपका बिहार। अब बात करते हैं जनसंख्या में दशकीय वृद्धि। तो 2001 से 2011 के बीच में कितनी वृद्धि हुई, तो ये हुई थी 25.42%। 25.42%, यानी कि 2001 में जो जनगणना हुई उसके बाद जब 2011 में जनगणना हुई तो कितने प्रतिशत जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई, तो ये हुई 25.42%। और इस मामले में इसका देश में छठा स्थान है, यानी कि इससे ज्यादा वृद्धि वाले 5 राज्य और हैं। अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति हैं, तो यही जनसंख्या घनत्व को दर्शाता है। तो इस तरीके से होता है कि ये 1 किलोमीटर का कोई एरिया है तो इसमें कितने व्यक्ति रह रहे हैं, तो जितने व्यक्ति रह रहे हैं वही जनसंख्या घनत्व को दर्शाता है। तो व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में तो 1106 और देश में इसका पहला स्थान है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जनसंख्या घनत्व के अनुसार बिहार का देश में कौन सा स्थान है, तो ये फर्स्ट नंबर पर आता है जनसंख्या घनत्व के अकॉर्डिंग, यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का है। कितना है, 1106। चलिए आगे बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। तो बिहार का कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या है, तो वो है पटना, जो कि बिहार की राजधानी है। तो यहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, तो बिहार का शेखुपुरा जिला जो है वो आप देखेंगे तो सबसे कम जनसंख्या वही है। अब बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर वाला जिला। तो सबसे ज्यादा किस जिले में वृद्धि हुई थी जनसंख्या में, तो वो है मधेपुरा। यहाँ की जनसंख्या वृद्धि 31.12% रही। इसके बाद बात करते हैं न्यूनतम जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर वाला जिला। तो सबसे कम परसेंटेज में जनसंख्या में कहाँ वृद्धि हुई, तो ये था गोपालगंज। यहाँ पर कितना हुई, तो यहाँ आप देखेंगे 19.02% जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो कंफ्यूजन में मत रहिएगा, ये पूछा है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला और यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, यानी कि एरिया के अनुसार सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं, तो ये है शिवहर जिला। यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर में यानी कि हर 1 किलोमीटर में 1880 व्यक्ति निवास करते हैं। 1880 व्यक्ति निवास करते हैं कितने में, 1 किलोमीटर एरिया में, 1 किलोमीटर स्क्वायर में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, यानी कि एरिया के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, जहां पर सबसे एरिया के अनुसार यानी कि 1 किलोमीटर में सबसे कम लोग कहाँ निवास करते हैं, तो आप देखेंगे ये है कैमूर, इसको भभुआ भी कहते हैं। तो कैमूर जो जिला है यहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर में यानी कि 1 किलोमीटर में 488 व्यक्ति ही निवास करते हैं। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व कौन से जिले का हो जाएगा, तो यह है कैमूर भभुआ जिला। अब बात करते हैं साक्षरता दर। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी थी, तो ये आप लोग देख लें। तो बिहार की जो साक्षरता दर थी वो थी लगभग 61.80%। तो ये आपको याद रखना कितना, 61.80%। ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। वहीं बात करते हैं यदि आपसे अलग अलग पूछ लिया जाए पुरुष और महिला की कितनी थी, तो पुरुष की थी 71.20% और महिला की 51.50%। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, तो सर्वाधिक साक्षरता किस जिले में थी, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोहतास जिला। तो जो रोहतास जिला है वहाँ 73.37% सर्वाधिक साक्षरता थी। और न्यूनतम साक्षरता की बात की जाए तो सबसे कम जो साक्षरता है, सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहाँ के हैं, तो वो है पूर्णिया। कितने हैं, 51.08%। तो साथियों जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाए तो आपको इसको सुधारना है और साक्षरता को बढ़ाना भी है। चलिए आगे बात करते हैं सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, जहां सबसे ज्यादा पढ़े लिखे पुरुष हैं। तो बात करें रोहतास, तो रोहतास जिला है जिसकी पुरुष साक्षरता दर है 82.88%। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है,
फिर भी आप इनको भी एक बार नजर डाल करके देख लें। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला तो यह है पूर्णिया 59.06%। सर्वाधिक महिला साक्षरता, ये आप याद रख लेना, यानी कि सबसे ज्यादा महिला साक्षर कौन से जिले में है, तो ये है रोहतास में। कितनी? 62.97%। तो यहाँ पर महिलाओं की स्थिति साक्षरता में थोड़ी सी गड़बड़ है। अब बात करते हैं इसके बाद में न्यूनतम सबसे कम साक्षर महिला साक्षर वाला जिला, तो ये है सहरसा। कितनी है यहाँ की महिलाएं? तो 100 महिलाओं में 41 लगभग 42 महिलाएं ऐसी होती हैं, 42 महिलाएं ही ऐसी होती हैं जो कि पढ़ी लिखी होती हैं 100 में से। तो आप देखेंगे कि 100 में से न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला दर वाला जिला तो सहरसा। ठीक है। इसके बाद अब बात करते हैं लिंगानुपात की। तो बिहार राज्य का लिंगानुपात कितना है? 918। तो इसका क्या मतलब होता है साथी लिंगानुपात का? यानी कि 1000 पुरुष पर 918 महिलाएं हैं बिहार राज्य में। तो बिहार का लिंगानुपात कितना है? 918। चलिए आगे देखते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बात की जाए तो सबसे ज्यादा पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं कहाँ हैं? तो यह है गोपालगंज में। यानी कि कितनी महिलाएं? 1021। तो 1021 लिंगानुपात है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है। यहाँ का लिंगानुपात कितना है? 876। तो आपको ये याद रखना है कि कौन सा सर्वाधिक है और कौन सा न्यूनतम है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं शिशु लिंगानुपात। तो ये शिशु लिंगानुपात बात हो रही है 0 से 6 वर्ष तक के। तो कितना है ये बिहार का? तो ये है 935। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला तो ये किशनगंज है, 971 है। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला वैशाली है, यहाँ का 904 है। चलिए अब बात करते हैं सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला, यानी कि सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या कौन से जिले में रहती है? तो यह है पटना, राज्य की राजधानी। यहाँ पर आप देखेंगे कि 25,14,590 लोग हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, जो कि नगरीय जनसंख्या वाले हैं। और न्यूनतम, तो आपको ये जनसंख्या याद नहीं रखनी है, आपको बस इतना याद रखना है कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये पटना। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिले की बात की जाए तो ये है शिवहर। अब बात करते हैं कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है? तो बिहार की जो टोटल जनसंख्या है, यानी कि जो 100% जनसंख्या है, उसमें से लगभग 88.71% यानी कि 88.71% आप देखेंगे तो ये कैसी जनसंख्या है? तो ये है आपकी ग्रामीण जनसंख्या है। बाकी जो बचती है वो है नगरीय जनसंख्या। तो कुल नगरीय जनसंख्या 11.29%। सही है। इसके बाद बात करते हैं सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, यानी कि सबसे ज्यादा प्रतिशत में बात की जाए तो नगरीय जनसंख्या कौन से जिले में है? तो पटना में। पटना में 43 देखेंगे आप 43.07% नगरीय जनसंख्या है। अब बात करते हैं न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत। तो सबसे कम परसेंटेज में समस्तीपुर में, यहाँ की सिर्फ 3.47% की जनसंख्या नगरीय है। अब बात करते हैं राज्य में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति कितनी है? तो राज्य में एससी का कितना प्रतिशत है? तो यह है 15.9%। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला, यानी कि एससी कैटेगरी सबसे ज्यादा किस जिले में पाई जाती है? तो यह है गया। अब बात करते हैं सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला, तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी गया ही है। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला तो ये है शिवहर, तो सबसे कम शिवहर में है। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला किशनगंज है। अगर जनसंख्या वाला जिला पूछा जाएगा तब शिवहर होगा, लेकिन यदि जनसंख्या को परसेंटेज में पूछ लिया जाए एससी की, कि एससी की सबसे कम जनसंख्या किस में है, तब है शिवहर में। लेकिन यदि ये पूछ लिया जाए कि एससी की जनसंख्या प्रतिशत में सबसे कम कहाँ है, तब आप लगाएंगे किशनगंज, यानी कि प्रतिशत में किशनगंज में सबसे कम है। अब बात करते हैं इसके बाद में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला। तो अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है वो है पश्चिमी चंपारण। अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की बात की जा रही है, तो सबसे ज्यादा कहाँ है?
पश्चिमी चंपारण में। और न्यूनतम सबसे कम एसटी जनसंख्या तो ये है शिवहर में। इसके बाद बात करते हैं, तो ये तो होगी जनसंख्या की। अब हम और देख लेते हैं, तो प्रमंडल यानी कि कमिश्नरियों की टोटल संख्या। तो टोटल कितनी कमिश्नरी हैं बिहार में? तो टोटल 9 है। कौन कौन सी हैं? कोसी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध व पूर्णिया। तो ये 9 कमिश्नरियां हैं बिहार में। चलिए जिलों की संख्या की बात की जाए तो टोटल जिले अभी आपको बता दिए 38 हैं। और लोकसभा सदस्य की बात की जाए तो बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं और राज्यसभा की 16 सीटें हैं बिहार में। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं? तो 6 सीटें रिजर्व हैं लोकसभा में। विधानमंडल कैसा है बिहार का? तो द्विसदनीय विधानमंडल है, यानी कि यहाँ पर उच्च सदन विधान परिषद भी है और निम्न सदन विधानसभा भी है। तो कैसा है? द्विसदनीय है विधानमंडल। विधानसभा सदस्यों की संख्या, तो विधानसभा में टोटल सीट है 243। ये आपको याद रखना कितनी? 243। विधान परिषद की बात की जाए तो 75 सीट्स है, 75। चलिए आगे देखते हैं। राजकीय चिन्ह की बात की जाए तो राजकीय चिन्ह क्या है? तो राजकीय चिन्ह आपको याद रखना है बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष ये क्या है? 2 स्वास्तिक के बीच स्थित है। तो बोधि वृक्ष जो कि 2 स्वास्तिक चिन्हों के बीच स्थित है, ये इसका राजकीय चिन्ह है। राजकीय भाषा की बात की जाए तो बिहार की राजकीय भाषा हिंदी है और द्वितीय राजकीय भाषा की बात की जाए तो दूसरी इसकी राजकीय भाषा उर्दू है। राजकीय मछली की बात की जाए तो बिहार की राजकीय मछली मांगुर है। अब बात करते हैं राज्य का गीत। तो राज्य का गीत कौन सा है? तो राज्य का गीत है मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत बंदन बिहार। तो आपको याद रखना है ये बिहार का राज्य गीत है। और राजकीय प्रार्थना की बात की जाए तो प्रार्थना कौन सी है? तो प्रार्थना है मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करें। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब लोक नृत्य की बात कर लेते हैं। तो कटघोड़वा आप देखेंगे, छऊ, लौंडा नाच और धोबिया, झिझिया, झरनी, कर्मा और डोमकच। तो ये कहाँ के हैं? तो ये बिहार के लोक नृत्य हैं। साथियों इनको और डिटेल में अलग से दूसरी क्लास में पढ़ाया जाएगा, तो अभी आप इनको ही देख लें। चलिए आगे बात करते हैं प्रमुख वन। तो राज्य में जो वन पाए जाते हैं वो किस प्रकार के पाए जाते हैं? तो वो पर्णपाती वन होते हैं। किस वेद में बिहार के निवासियों को कीकट कहा गया है? तो ये भी आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है आपके इतिहास के लिए भी। तो बिहार के निवासियों को कीकट कीकट कौन से वेद में कहा गया है? तो ये ऋग्वेद में कहा गया है। बिहार में सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, कौन सा? तो आपको याद रखना है सोनपुर का पशु मेला। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, तो जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है यह राष्ट्रीय उद्यान और बाघ रिजर्व भी है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ बाघ रिजर्व भी है और राज्य का एकमात्र बाघ अभ्यारण्य है। तो राज्य का एकमात्र बाघ अभ्यारण्य वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। और ये किस जिले में स्थित है? तो ये पश्चिमी चंपारण में स्थित है। चलिए कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं और ये कौन से जिले में है आप ये भी देख लें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बरेला झील सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। तो ये पक्षी अभ्यारण्य है और ये कहाँ? वैशाली जिले में स्थित है। इसके बाद बात करते हैं भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये वन्य जीव अभ्यारण्य मुंगेर में स्थित है, मुंगेर जिले में। अब बात करते हैं गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये गया में स्थित है। तो आपको याद रखना है गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? गया में। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि सबसे बड़ा अभ्यारण्य है बिहार का, तो ये कहाँ स्थित है? तो ये कैमूर और रोहतास जिले में स्थित है। चलिए कंबर झील पक्षी अभ्यारण्य, तो ये बेगूसराय में स्थित है। नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य की बात की जाए तो ये आप देखेंगे जमुई में स्थित है। वहीं जमुई में एक और स्थित है जो कि नकती बांध पक्षी अभ्यारण्य। तो नागी और नकती ये दोनों कहाँ स्थित है? जमुई में। अब बात करते हैं पंत वन्य जीव अभ्यारण्य। तो पंत वन्य जीव अभ्यारण्य आप देखेंगे राजगीर और नालंदा में स्थित है। संजय गांधी जैविक उद्यान जो कि सबसे छोटा उद्यान है बिहार का, संजय गांधी जैविक उद्यान। तो ये चिड़ियाघर है और वनस्पति उद्यान है। कहाँ स्थित है ये? तो ये पटना में स्थित है।
आगे देखते हैं उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये वन्यजीव अभ्यारण्य है और ये चंपारण में स्थित है। चलिए इसके बाद बात करते हैं वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कहाँ स्थित है, तो ये राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, अभी आपको बताया, तो ये पश्चिमी चंपारण में स्थित है। वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये भी पश्चिमी चंपारण में स्थित है। चलिए बात करते हैं विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य ये कहाँ स्थित है, तो ये भागलपुर में स्थित है। तो साथियों ये हो गई आज की हमारी बिहार जीके की क्लास, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथियों अभी हम बिहार के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और फैक्ट रह गए हैं, उनको भी अगली क्लास में करने वाले हैं। थैंक यू।